तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम हज्जाज कराम से अपील की है कि वे इत्मीनान के साथ फरीज़े हज अदा करें, किसी भी किस्म के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। इंशाअल्लाह तवक्को है कि हज अकबर की सादत हासिल होगी। हज जिस्मानी मशक्क़तों और आजमाइशों का नाम है। इंशाअल्लाह तमाम मनासिक हज खैर आफियत से गुजरेंगे। इस मौके पर सदर एसोसिएशन जनाब अलहाज मीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़मर सिराज खां, सेक्रेटरी जनाब फ़हीम दयानी खाजिन और दीगर हज्जोजीस भी मौजूद थे। अगर कोई मुसलमान अपने कारोबारी मफाद के लिए या दूसरी कारोबारी रग़बतों को राक़िबों को नुकसान पहुँचाने के लिए कम खर्च में आज़मीन हज को 1 साल के लिए फ़रीज़े हज तर्क करने या हज का बायकाट करने का मशवरा दे तो इसके लिए उलमाए दीन कुरान और हदीस या अजदाद की रोशनी में क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अगर साहिबान इस्तिताअत हज की मतलूबा रकम अदा करने पर कुदरत रखते हैं और इन्हें हस्बे सहूलत हज कमेटी या खानगी टूर के जरिए हज फरीज़ा अदा करना चाहिए। इस्तिताअत के बावजूद महज इस साल रकम ज़ायद होने का बहाना करके टाल मटोल करना या इन्हें हज को मौखिर करने का मशवरा देना शरअन सही नहीं। हज बैतुल्लाह दीन का मतमुल बिलशान रुकन अजीम फरीज़ा है, शायर इस्लाम से है। हज से रोकना अज़ाया रो शरअन नाजायज और संगीन गुनाह है, बशर्त ये कि सेहत सवाल सूरत मंसूला आना में 1 साल के लिए हज तर्क करने का या हज का बायकॉट करने का मशवरा दीन व दयानत के खिलाफ है। इस किस्म के मशवरे से परहेज किया जाए, रब्बे काबा की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़मर है, गोल्डन ट्रैवल्स। आप सिराज सेक्रेटरी, अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, यूनिक ट्रैवल्स उस्मान खान और अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुबारक हज उम्रा सर्विसेज अजीम, उर्मिज़ा ट्रैवल्स फैयाज़, अल मोहसिन टूर्स एंड ट्रैवल्स मजीद साहब। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हज टूर ऑपरेटर्स को जो कोटा मिला है वो सब हज टूर ऑपरेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से हम लोगों ने जो भी कोटा के लिए हम लोगों ने अप्लाई किए थे, वहाँ पर कैट ए, कैट बी और कैट डी के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डाले थे, जो पोर्टल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हज का जो है उसके ऊपर। और कैट ए का हम लोग सर्विस लेके हम लोग जो है ना जून 1 के लिए अप्लाई किए थे, और कैट बी का जो है ना सर्विस लेके जून 2 के लिए अप्लाई किए थे, और कुछ लोग कैट डी के लिए अप्लाई करके जून 5 के लिए अलॉट किए थे। इस बार तकरीबन मैं समझता हूँ जब पानी का जहाज़ जो ज़्यादा था उसके बाद से अब तक मौलिमों का निज़ाम था, जो मौलिमों का नंबर अलॉट होता था उन लोग मौलिम के थ्रू ही काम करते थे, 1 से लेके 6, 8 तक जो पहले ऐसे मौलिमा चलते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब जो है ना ये सिस्टम आ गया है कि कंपनी 23 कंपनीज को उन लोगों ने वहाँ पर रिकॉग्नाइज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज, और वो कंपनियों को कोटा दिए हैं उन लोग जो जून का कोटा। तो वो हिसाब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाले हैं, लेकिन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट सऊदी अरबिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से जून डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के हाथ में है। हम लोग जो ए के लिए अप्लाई किए, जून 1 के लिए अप्लाई किए, कुछ लोगों को उन लोगों ने 1 में दिए, 2 में दिए, और कुछ लोग 2 में और बी सर्विस के लिए अप्लाई किए उनको उठा के जून 5 में दे दिए, और जो डी में अप्लाई किए वो तो जून 5 डी का ही था, वो डी में ही मिला। सी का किसी को भी जून नहीं मिला है। ये सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से है। अब हम लोग को इसमें और कुछ भी गुंजाइश इस बार हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो जून का जो सिस्टम निकाले हैं ये फर्स्ट टाइम है जो कंपनी को अलॉट किए। तो वो जून के सिस्टम में हम लोग को जो है ना, जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, किंगडम सऊदी अरब गवर्नमेंट जो हमको दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब लेट हो चुका है, हज के लिए बिल्कुल इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं, और हम 1 महीना पहले सर्विसेज के लिए ए का बी का पैसा पूरा पे कर चुके हैं। जून अलॉटमेंट 14 मई के दिन अलॉटमेंट हुआ है। जो ए में अप्लाई करे 1 और 2 मिला उनको, और जो 2 में अप्लाई करे उनको 5 दिया गया है जून। इस तरीके से जो हाजियों को इस बार जो भी आपको जून दिएंगे वो जून के अंदर सर्विसेज में 1 पैसे का भी डिले नहीं होगा। अब रहा मसला ए सर्विस जो रहेगी कैट ए की, उसमें जो है ना उन लोग बफे सिस्टम खाने का रखेंगे, बस सीट टू सीट रहेगी, और एक टेंट में 1 AC रहेगा। और बी की सर्विस जो रहेगी 2 टेंट
एक एसी, एक कूलर, बफे सिस्टम रहेगा खाने का, और मैट्रेस रहेगा। ए में भी और बी में भी सबको मैट्रेस, जो सोफा कम बेड रहेगा, मैट्रेस नहीं रहेगा। डी के अंदर सिर्फ कूलर रहेगा और मैट्रेस रहेगा। उनको जो है ना सोफा कम बेड नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। जो बी सर्विस अगर 5 रूम में भी अगर लेंगे तो आपको सेम एज इट इज सर्विस मिलेगी जो बी की प्रोमिसेस जो मौलिमों ने किया है, जो कंपनी किया है, वो सर्विसेज तो 100% उनको पूरे हाजियों को जो बी की है वो मिलने वाली, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। रिफंड तो पेमेंट नहीं होने वाला है। अब जून 5 के अंदर ही आपको बी सर्विस मिलेगी। रिफंड की बात क्यों? नहीं, मतलब बता रहा हूं मैं कि रूल्स है सऊदी गवर्नमेंट के, रिफंड्स कोई भी सर्विसेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।